भारतीय चावल पर अचानक से नए टैरिफ लगाने की धमकी दी गई है। तो आखिर इसके पीछे की असली कहानी क्या है? आइए इसे समझते हैं। तो ये सारा मामला शुरू कहाँ से हुआ? बात बस इतनी सी थी कि एक राइस मिल के सीईओ ने भारत की शिकायत की और डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत कह दिया, हमें चावल को रोकना होगा, हमें उस पर टैरिफ लगाना होगा। सोचिए, सिर्फ एक बातचीत से इतना बड़ा व्यापारिक एक्शन लेने का खतरा पैदा हो गया। आरोप बहुत संगीन है, डंपिंग का, लेकिन क्या इस दावे में कोई सच्चाई है? चलिए जरा आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि वो क्या बताते हैं। तो भारत के खिलाफ ये जो मुख्य आरोप है, ये आखिर है क्या? दावा ये किया जा रहा है कि भारत और कुछ दूसरे देश मिलकर अमेरिकी बाजार को सस्ते चावल से पाट रहे हैं और इसकी वजह से अमेरिका के 6 प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों के किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब ये जो शब्द है ना, डंपिंग, इसे समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब होता है कि कोई देश जानबूझकर अपने सामान को दूसरे देश में बहुत ही कम दाम पर बेचता है ताकि वहां के लोकल बिजनेस को खत्म किया जा सके। मतलब ये एक सोची समझी रणनीति होती है। अच्छा, अमेरिका के साथ भारत के व्यापार को समझने से पहले आइए जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। मतलब ये समझते हैं कि पूरी दुनिया के चावल बाजार में भारत आखिर खड़ा कहाँ है। देखिए, भारत कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं है। ये ग्लोबल चावल व्यापार की सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया का नंबर 1 प्रोड्यूसर और नंबर 1 एक्सपोर्टर। खासकर प्रीमियम बासमती और जैस्मीन जैसी किस्मों में तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। पर कहानी में एक मजेदार मोड़ है, वो ये कि अमेरिका खुद भी चावल का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। वो हर साल लगभग 3,200 मीट्रिक टन चावल बेचता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका खुद चावल एक्सपोर्ट करता है तो फिर वो भारत से इंपोर्ट क्यों कर रहा है? चलिए अब आते हैं असली आंकड़ों पर और देखते हैं कि अमेरिका असल में भारत से कौन सा और कितना चावल खरीदता है। ये आंकड़ा सबसे अहम है। भारत जितना भी चावल पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है, उसका सिर्फ 3% ही अमेरिका जाता है। जी हाँ, सिर्फ 3%। और इस 3% में भी एक और दिलचस्प बात है। अमेरिका जो भी चावल भारत से मंगाता है, उसका 86% हिस्सा प्रीमियम बासमती चावल होता है। मतलब ये कोई सस्ता थोक वाला चावल नहीं है, ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट है जिसका ज्यादातर अमेरिकी किस्मों से कोई मुकाबला ही नहीं है। और यहाँ देखिए, अमेरिका तो भारत से चावल खरीदने वाले टॉप 5 देशों के लिस्ट में भी नहीं है, वो 6ठे नंबर पर आता है। और अगर हम पैसों में बात करें तो कहानी वही है। भारत के $12.5 बिलियन के कुल चावल व्यापार के सामने अमेरिका को होने वाला $392 मिलियन का निर्यात बहुत ही मामूली है। तो अगर आंकड़े डंपिंग के दावे को सपोर्ट नहीं करते, तो फिर सवाल ये उठता है कि इस टैरिफ की धमकी के पीछे असली वजह क्या हो सकती है। एक थियरी तो ये कहती है कि ये पूरी तरह से एक चुनावी रणनीति है। मकसद है चावल उगाने वाले उन 6 खास राज्यों के किसानों को अपनी तरफ खींचना, साथ ही अमेरिकी इंडस्ट्री को बचाने वाली एक मजबूत छवि बनाना और खबरों में बने रहने के लिए भारत जैसे हाई प्रोफाइल नाम का इस्तेमाल करना तो है ही। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का विश्लेषण एक बिल्कुल अलग ही कहानी की तरफ इशारा करता है, जो राजनीति से ज्यादा व्यक्तिगत लगती है। राजन का सिद्धांत ये है कि भारत को पहले भी 50% टैरिफ का सामना इसलिए करना पड़ा था क्योंकि उसने एक सीज फायर का क्रेडिट ट्रंप को नहीं दिया था। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने क्रेडिट दिया और उस पर सिर्फ 19% टैरिफ लगा। तो इस विश्लेषण के हिसाब से ये व्यापारिक फैसले असल में कथित तौर पर हुए अपमान का नतीजा हो सकते हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि अगर ये नए टैरिफ सच में लागू हो जाते हैं तो इसका असल में असर किस पर पड़ेगा। तो देखिए, भारत की विशाल निर्यात अर्थव्यवस्था पर इसका असर बहुत कम होगा क्योंकि अमेरिका उसका सिर्फ 3% मार्केट है। लेकिन अमेरिकी खरीदारों की जेब पर इसका सीधा और बड़ा असर पड़ेगा। उनके पसंदीदा बासमती चावल की कीमतें बढ़ जाएंगी। और इसके सबूत पहले से ही मौजूद हैं। एक हालिया पोल बताता है कि अमेरिकी जनता मौजूदा टैरिफ की वजह से बढ़ती कीमतों का बोझ पहले से ही महसूस कर रही है और इससे काफी नाखुश है। ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि जब राजनीतिक बयानबाजी आर्थिक हकीकत से टकराती है तो इसकी असली कीमत आखिर चुकाता